ज़्यादा ही छोटे हो जाते हैं। यूट्यूब चैनल में, और आज हम आए हुए हैं महाराजा छत्रसाल संग्रहालय दुबेला, तो जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा म्यूज़ियम। तो यहाँ का जो एंट्रेंस है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे बैक साइड में एक शॉप भी लगी हुई है, तो आप आते हैं तो यहाँ पे आपको नाश्ता वगैरह करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ आने के लिए आपको छतरपुर, यहाँ का मेन सिटी है वो छतरपुर है। और यदि झांसी साइड से आते हैं तो नौगांव मेन सिटी पड़ता है, तो आप किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। वैसे गांव का नाम मऊशानिया है, और लोकेशन वगैरह सारा कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो संग्रहालय या म्यूज़ियम है, बट गांव के लोग इसको संग्रहालय भी बोलते हैं। तो आप यदि यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए लोकेशन वगैरह तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। उसके अलावा यहाँ की जो महाराज छत्रसाल की कहानी है, वो आप लोगों ने महाराज छत्रसाल के बारे में कम सुना होगा। एक्चुअली क्या है ना, इनकी जो हिस्ट्री है ना, वो किताबों में लिखी कम गई है, कहानियों इनकी ज़्यादा हैं। तो जो लोग यहाँ लोकल हैं उनको इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। बाकी यहाँ 1649 यानी 1649 से 1731 तक जो राजा महाराज छत्रसाल थे, औरंगजेब से जब लड़ाई की थी, तो उसके बाद उनने बुंदेलखंड को जीतकर यहाँ पर राज किया था। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ 18वीं सदी में यहाँ की स्थापना हुई। तो म्यूज़ियम काफ़ी कुछ म्यूज़ियम में जानकारी है, नॉलेज मिलेगा। गार्डन वगैरह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बैक साइड में, तो गार्डन है। और टिकट्स बहुत कम लगती है, ऐसा नहीं है। आप 20 से 25 रुपए में टिकट, यहाँ की टिकट है। टिकट बहुत कम है, तो टिकट्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं, काउंटर है। और उसके अलावा जैसे ही हम म्यूज़ियम में अंदर प्रवेश करते हैं तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस रहता है। तो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं और कुछ जो तोप वगैरह पुरानी ओल्ड रखी हुई हैं वो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी इस तरीके से। इसके अलावा हम अभी म्यूज़ियम में अंदर चलेंगे। वैसे यहाँ पर 8 आर्ट गैलरी हैं जो हम लोगों के लिए ओपन है, और यहाँ का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है। तो आप 10 से 6 में आ सकते हैं। मंडे को यहाँ ऑफ होता है, तो मंडे छुट्टी होती है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि मंडे नहीं आए। बाकी संडे यहाँ हमेशा ओपन होता है, तो आप संडे आ सकते हैं। बाकी को मिलता है शिलालेख, जो पत्थरों पे लिखा हुआ जाता था, उनके कुछ संदेश होते थे, कुछ चीज़ें होती थी, वो आपको यहाँ इस तरीके से देखने मिलेंगी। और यहाँ एक बहुत बड़े पत्थर पे भी लिखा हुआ है। वैसे ये जो लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है। यहाँ पर ये राजा लोगों के टाइम की, मुग़ल राज्य की कुछ लैंग्वेज हैं जो हमारे समझ में तो नहीं आने वाली, बट यदि आती तो मैं आपको बताता। तो यहाँ इस तरीके की कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है। और इसके बाद जो साइड में है, राइट साइड में हमारे, वो है जैन दीर्घा, वो अभी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी हम उस तरफ चलते हैं। तो राइट साइड में जो हमको मिलेगा वो जैन दीर्घा देखने मिलेगा। तो अभी हम चलेंगे जैन दीर्घा के अंदर। और यहाँ पे जैन समाज के, जैन धर्म के जो भी भगवान होते थे, भगवान बुद्ध और बहुत सारे भगवान हैं, तो उनकी सभी की यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। ये बाकी मूर्तियाँ सब टूट चुकी हैं, एक खंडित हो चुकी है ये सब, लेकिन हमको अभी देखने मिल रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बहुत पुराने टाइम की, यदि हम देखें किसी भी मूर्ति को, तो लगभग सब 1300-1400 ईस्वी से आई हुई मूर्तियां हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूर्ति मिलेंगी, बट हम किसी को छू नहीं सकते, यहाँ पर छूना अलाउड नहीं है। बाकी आप देख ही सकते हैं, यहाँ बहुत सारी मूर्ति हैं ये पीछे, और इस तरीके से। तो आप आएँ और मूर्तियाँ देखें, और यहाँ आकर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपको देखने मिलेगी। हम गैलरी से बाहर निकले तो इस तरीके का कुछ अंदर इंटरफेस है जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ महाराज छत्रसाल की एक मूर्ति भी बनाई हुई है, वो आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पर महाराज छत्रसाल के पुराने हथियार, कपड़े वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मूर्तियाँ यहाँ पर बहुत सारी हैं, बट सारी टूट चुकी हैं। यहाँ पे यहाँ के जो कुछ लोकल लोग हैं
वो यहाँ पर जॉब करते हैं और सारा कुछ वैसे गाइडेंस के लिए उनसे भी हम पूछ सकते हैं। और एक ये भी जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। भाई आपका नाम क्या है? राहुल सैनी। हाँ, तो ये भी यहीं के लोकल हैं और मूल निवासी है। ये यहाँ के मूल निवासी हैं। इनको यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है। तो आप कभी देखने आए यहाँ दुबेला? हाँ, काफ़ी बार आते रहते हम तो, और घूमने आते रहते और दोस्तों वगैरह को घुमाने आते रहते। हाँ। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। तो यहाँ पे सबसे अच्छा देखने लायक क्या है? यही जब है म्यूजियम है यहाँ पर। सब जो मूर्ति हैं ये बहुत पुरानी है। महाराज छत्रसाल के यहाँ वस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं, सब कुछ रखा गया है। हाँ, तो अभी ये भी हमको हमारे साथ में थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे और हमारे साथ चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसके बाद जो यहाँ चित्र दीर्घा है, ये सेकंड, जो इसके बाद हम सीधा अंदर इसमें प्रवेश करेंगे। तो यहाँ के बारे में भी आपको बहुत कुछ दिखाते हैं। जो महाराज छत्रसाल की मूर्तिज़ वगैरह सीनरीज पेंटिंग्स बनी हुई हैं। एक्चुअली अभी मेरी पिछली वीडियो यदि गांधी आश्रम की आपने देखी होगी तो उसमें भी कुछ इसी तरीके की पेंटिंग बनी हुई थी। तो ये सारी पेंटिंग्स महाराज छत्रसाल की हैं। हालांकि यहाँ हम किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, इसमें लिखा भी हुआ है। तो महाराज छत्रसाल की बारात है। हाँ, तो ये उनकी शादी की टाइम की पेंटिंग है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर राजा के कुछ बर्तन हैं जो राजा खाना खाने के लिए यूज़ करते थे। वैसे इन बर्तन की कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि यदि जब इनमें खाना परोसा जाता था ना, तो उसमें यदि पॉइज़न होता था तो बर्तन का जो कलर है वो चेंज हो जाता था। और उसके अलावा यहाँ राजा का शतरंज है एंड सिक्के हैं पुराने टाइम के जो यहाँ रखे हुए हैं। और ये कुछ उनके बर्तन ये भी आपको देखने मिलेंगे। और इसके बाद यहाँ पर कुछ उनकी जो डिज़ाइंस और कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे ये आपको दिख रही हो बोतल के अंदर एक खाट को बनाया गया है। तो ये देखने में बहुत छोटी लगती है, बाकी बहुत बड़ी चीज़ है। और ये उनके कुछ कपड़े, और ये भाई तो हमको गाइड कर ही रहे हैं, हालांकि साथ ही साथ हैं। और ये यहाँ पर कुछ कपड़े, बर्तन और ये राजा लोगों के टाइम के शंख वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर भी यहाँ पर भी कपड़े हैं। और ये उनके सिर के ताज जो उस टाइम में पहना करते थे वो, और जिसको ताम्रपत्र बोलते थे ना, वो आपको कहीं देखने मिले नहीं मिले, लेकिन यहाँ दुबेला में ताम्रपत्र देखने आपको मिलेगा। और ये भी उनके कुछ सामान हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं जो उनके भगवान की वो पूजा करते थे, वो भी आपको यहाँ देखने मिलेंगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट गैलरी की ओर, और भाई हमारे साथ चलेंगे नेक्स्ट गैलरी में और हमको बहुत सारा नॉलेज बताएंगे। तो चलिए, ये ग्लास आर्ट गैलरी जिसमें हम छोटे पतले या मोटे दिखते हैं, जैसे ये गिलास है। इसमें कोई हमारे यदि लेफ़्ट साइड में होगा तो राइट में दिखेगा, और कोई राइट साइड में होगा तो लेफ़्ट में दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे कांच हैं, कुछ टूट भी चुके हैं। ये इसमें हमारी साइज़ जो है बहुत छोटी दिखती है। और उसके बाद एक ये ग्लास है, इसमें हम बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे ग्लास लगे हुए हैं। ये इसमें तो हम ज़्यादा ही छोटे हो जाते हैं। ये और भी बहुत सारे ग्लास हैं तो आपको देखने मिलेंगे। दीर्घा बोलते हैं, ये एक और आर्ट गैलरी है। वैसे टूरिस्ट यहाँ बहुत सारे आते हैं, अभी कोविड की वजह से थोड़ा कम हो गया, बट आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर ये उनके टाइम के कुछ पत्थर हैं जिससे ये बिल्डिंग को बनाया गया। और इसके अलावा कुछ आर्ट्स हैं जो ये तो अभी कुछ टाइम पहले तैयार किए गए, बट अभी जो यहाँ पर एक शस्त्र गैलरी है, मेन यहाँ की गैलरी मानी जाती है, वो अभी बंद की हुई है। बट यदि आप आते हैं कुछ टाइम बाद तो आपको ओपन मिलेगा। ऐसा नहीं है हर टाइम बंद रहता है, बट अभी कुछ टाइम के लिए बंद है, तो वो आपको देखने मिलेगा। और बाकी महाराज छत्रसाल के बारे में जानने के लिए आप वैसे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको सारी हिस्ट्री देखने मिलेगी। और बाकी उनके बहुत सारे प्लेस हैं, उनका महल है, रानी का महल है, जो मैं आपको इसमें तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट नेक्स्ट वीडियो में मेरी देखने मिलेगा। और उस वीडियो की लिंक भी आपको मेरे आई बटन में मिलेगी, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख लें। और यहाँ पर एक कुछ टूरिस्ट आए हुए भी हैं, ये लोग भी सब बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी यहाँ पर कैसा लगा दुबेला देखकर? अच्छा लगा। ये लोग इंदौर से आए हुए हैं और इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इन लोगों को जो ग्लास गैलरी है ना, वो बहुत ही मज़ा आया, इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अभी हम भी वहीं पर साथ में थे।
और थोड़ा सा बुरा इस चीज़ का भी लगा क्योंकि सस्त गैलरी इनको देखने नहीं मिल पाएगी। तो बाकी बहुत कुछ है, तो आप आएंगे तो आपको देखने मिलेगा। और हम चलते हैं। मैंने म्यूज़ियम के बारे में बताया, वैसे ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम माना जाता है। इंडिया में जो जितने भी म्यूज़ियम हैं उसमें से सबसे टॉप पे आता है महाराजा छत्रसाल म्यूज़ियम दुबेला। तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हमारे न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग के साथ।